नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम 29 मार्च को होने जा रही है, जिसके एडमिट कार्ड अभी आ चुके हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड कंप्यूटर सेंटर से प्राप्त कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको 35 प्रश्नों का एक वीडियो दिया था, जिसमें 35 प्रश्न ही नहीं, अपने कम से कम 100 प्रश्नों तक कवर किया था। अब मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, वही 35 प्रश्न है इसमें भी, लेकिन जो पिछली बार वीडियो में आए थे उनमें से एक भी प्रश्न इसमें सेम नहीं है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्या पता इन्हीं वीडियो में से आपको पूरे के पूरे प्रश्न हूबहू मिल जाए वहाँ पे। तो अच्छे से समझिए इनको। वैसे आपको 90% 95% तक इन्हीं तीनों वीडियो में से आपको पूरे प्रश्न वहाँ मिल जाएंगे। जरूरी नहीं यही प्रश्न हो, जो मैं समझा रहा हूँ उनमें से प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है। तो स्नैप असिस्ट होता है एक से ज़्यादा विंडो चलाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विंडो असिस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विंडो 10 में डेस्कटॉप पर जाने के लिए। डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में या कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है, जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन मॉनिटर पे एलसीडी या एलईडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे डिब्बे से बने होते हैं, उन डिब्बों को बोलते हैं हम आइकन्स। डेस्कटॉप के नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी का नाम होता है टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में आता है स्टार्ट बटन, और टास्क बार के राइट साइड में आता है डेट और टाइम, और उसी के पास में होता है सिस्टम ट्रे। इतना आपको याद रखना है। उन तीनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू मिलेगा। अब बात करते हैं डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट की। तो विंडो की बोलते हैं अपन स्टार्ट बटन को। विंडो की के साथ अपन डी दबाते हैं तो डेस्कटॉप पे अपन को वह पहुंचा देता है। विंडो की के साथ डी दबाते हैं तो अपना खुल जाता है डेस्कटॉप। फिर अगला प्रश्न टास्क बार। अभी बताया मैंने, टास्क बार कहाँ पे होती है, डेस्कटॉप के नीचे होती है एक पट्टी, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। और डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। फिर देखिए, टास्क बार का वह हिस्सा जहाँ घड़ी और अन्य आइकन होते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम ट्रे। अब देखिए, सुनिए एक बार, एक प्रश्न आया था पिछले एग्जाम के अंदर कि टास्क बार पर छोटे छोटे आइकन्स का एक समूह होता है टास्क बार के दाईं ओर। वह क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, उसे हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे का क्या होता है, इसमें जो भी आइकन्स होते हैं वो बैकग्राउंड में ऑन रहते हैं। वह बैकग्राउंड में ऑन रहते हैं, उनका प्रतिनिधि करते हैं कहाँ पे, सिस्टम ट्रे के अंदर। यानी कि वहाँ पे तो हमें छोटे से आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है, जबकि वो चीज़ पीछे हूबहू चल रही है। जैसे कि हमें टाइम दिखाई दे रहा है तो पीछे उसकी क्या चल रही है, घड़ी चल रही है उसके अंदर, वो टाइम हमें बता रहा है वहाँ पे। तो जैसे अपन टाइम पे क्लिक करते हैं तो हमें वॉच दिखाई देती है वहाँ पे। तो यानी कि वो क्या है, उसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, एक आइकन्स का समूह होता है जो क्या करते हैं, अपने आइकन्स का प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते हैं। स्टार्ट मेनू आप जानते हैं, स्टार्ट बटन होता है अपना। क्विक लॉन्च, जो जल्दी से हमें एक पट्टी आती है टास्क बार पे साइड में, जहाँ पे ऐसे आइकन्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया क्विक लॉन्च। सिस्टम ट्रे बता दिया मैंने, टास्क बार के राइट साइड में डेट और टाइम जहाँ होता है उसे कहते हैं सिस्टम ट्रे। डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करते ही जो खाली एरिया दिखाई देता है, जो सबसे पहले स्क्रीन आती है, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है। कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और कंप्यूटर को बूट करना, स्टार्ट करना कहलाता है। कंप्यूटर की बूटिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है, शटडाउन कहलाता है। कंप्यूटर को बंद करना शटडाउन कहलाता है। कंप्यूटर को शुरू करना बूटिंग कहलाती है। वायरस स्कैन करना, टाइपिंग करना नहीं। तो कंप्यूटर को शुरू करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि बता दूं आपको एक बार, सब स्क्रिप्ट जैसे कि पहले तो प्रश्न देखते हैं अपन, MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह दबाते हैं अपन तो सब स्क्रिप्ट चालू हो जाती है। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं अपन। तो अभी देखिए आप, सब स्क्रिप्ट क्या होती है, ये इसका आंसर एकदम सही है, कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह। अब देखिए, जैसे मान लो
आप लिख रहे हैं H2O, H2O। तो अब ये 2 ऊपर है अपना, इसका करना है अपने को सबस्क्रिप्ट। तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ दबाना है मेरे को बराबर का चिन्ह। कंट्रोल के साथ दबाना है मुझे बराबर का चिन्ह। ये देखिए अब ये 2 छोटा हो गया अपना, इसे बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं अपन, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं, तो ये होता है अपना सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सुपरस्क्रिप्ट बोले तो जिसके अपन लिखे 10th क्लास, तो ये TH है, ये TH नीचे आ रहा है, इसको ऊपर करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ आपको दबाना है प्लस का चिन्ह। ये देखिए ये ऊपर हो गया आपका TH, ये होता है अपना सुपरस्क्रिप्ट। और नीचे घात लगाना ये है आपका सबस्क्रिप्ट। याद रखिएगा आपके सबस्क्रिप्ट नीचे की ओर और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की ओर। नीचे की ओर घात लगाने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, प्लस के साथ बराबर का चिन्ह, और ऊपर की तरफ घात लगानी है आपको सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट अभी बताया था मैंने, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ बराबर का चिन्ह। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ बराबर का चिन्ह हो जाएगा आपका। एक्सेल में एक ही सेल के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए क्या करते हैं हम, नई लाइन बनानी है आपको उसी के अंदर, तो अल्ट के साथ एंटर दबाते हैं अपन। और वैसे आपको नई लाइन लेनी है तो अपन एंटर दबाते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड में आपको नई लाइन स्टार्ट करनी है तो आप एंटर दबाओगे। और एक्सेल के अंदर एक सेल के अंदर आपको लाइन लेनी है तो अल्ट के साथ एंटर दबाओगे आप। फिर है MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो होता है अपना। स्लाइड शो के बीच में ही रोकने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो एस्केप कुंजी दबाते हैं अपन स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए। MS वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल रंग की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई देती है, वह क्या है, हमें मिस्टेक बताती है, वह स्पेलिंग की गलती बताती है हमें, स्पेलिंग की गलती। ये अपना जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है, वह आता है रिव्यू टेप के अंदर। वह स्पेलिंग और ग्रामर को सही करने के लिए अपन यूज़ करते हैं F7, याद रहे आपके। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम, DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। डोमेन नेम सिस्टम होता है जैसे कि आपकी कोई भी मेल ID है तो उसके पीछे जो लग रहा है, जैसे @gmail.com, @india.com, इस टाइप से कुछ है, @india आता है, @rag आता है, ये सब जो है वो अपने डोमेन कोड्स होते हैं। तो DNS कोड बोलते हैं इनको अपन, तो इन्हें बोला जाता है DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। आपसे पूछे DNS की फुल फॉर्म डिजिटल नेटवर्क सर्विस। फिर इंटरनेट पर किसी को परेशान करना या धमकाना क्या कहलाता है, ई-कॉमर्स कहलाता है। ई-कॉमर्स में जो सामान बेचते हैं साइबर बुलिंग कहलाती है। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया कि बैंकिंग का पूरा काम ऑनलाइन तरीके से करना। चैटिंग हो गया बात करना। ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा साइबर बुलिंग। ऑनलाइन धमकी देना, ऑनलाइन डराना, ऑनलाइन धमकाना, ये क्या है, साइबर बुलिंग के अंदर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कैप्चा का उपयोग वेबसाइट पर क्यों किया जाता है। कैप्चा का उपयोग किया जाता है, यह देखा जाता है कि आप इंसान हो या रोबोट हो, उस चीज़ को चेक करने के लिए। वहाँ पे लिखा होता है आर यू रोबोट, तो अपन उस पर क्लिक करते हैं, फिर अपन से जो पूछता है उसके बारे में अपन क्लिक करते हैं वहाँ पे। तो कैप्चा का उपयोग वेबसाइट पर क्यों किया जाता है। कैप्चा का उपयोग पासवर्ड याद रखने के लिए नहीं, यह जांचने के लिए कि यूजर इंसान है या रोबोट। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए, यह जानने के लिए कि यूजर इंसान है या रोबोट। फिर देखिए ईमेल में स्पैम क्या मतलब है। ईमेल होती है अपने पास, उसमें स्पैम आता है, उसका क्या अर्थ होता है। उसमें स्पैम का जो फोल्डर आता है उसमें अनचाहे मैसेज आते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, वो उसमें रखा जाता है। इसके अलावा बता दूं मैं आपको, ईमेल जहाँ से अपन सेंड करते हैं वो ऑप्शन आता है ईमेल के अंदर, कंपोज मेल का ऑप्शन आता है। वहाँ पे कंपोज पर्सन पूछ ले कि नई ईमेल आपको लिखनी है तो किसके माध्यम से लिखोगे आप, कंपोज मेल के माध्यम से लिखेंगे। ईमेल आप लिख रहे थे, किसी कारणवश लाइट चली गई, मोबाइल बंद हो गया आपका, डाटा बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो वह कहाँ सेव होती है अपनी, वो होती है ड्राफ्ट के अंदर। पर्सन पूछे कि आप जब काम कर रहे थे, ईमेल टाइप कर रहे थे, तो कुछ भी ऐसी संभावना हुई जिससे क्या हुआ, आपका सिस्टम बंद हो गया वहीं, तो वह कहाँ जाएगा आपका, वह जाएगा आपका ड्राफ्ट के अंदर। और जो आपके पास प्राप्त की गई मेल है वो दिखाती है आपको इनबॉक्स के अंदर, और जो भेजी गई मेल है वो आती है अपनी सेंट मेल के अंदर।
जो भेज दी गई है मैंने सफलतापूर्वक से, वो आती है आपकी सेंट मेल के अंदर, प्राप्त की हुई इनबॉक्स के अंदर। लिखना है नया आपको तो कंपोज मेल के अंदर। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सब है आपके ईमेल से संबंधित पर्सन जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा पर्सन आपसे पूछ सकता है कि एक ईमेल आपको भेजने के लिए सामने वाले से क्या चाहिए, हमें सामने वाले का हमें यूज़र नेम पता होना चाहिए या उसकी ईमेल आईडी पता होना चाहिए। ईमेल आईडी उसकी पता होनी चाहिए जिसके द्वारा हम क्या करें, सामने वाले को मेल कर सकें। फिर अगला प्रश्न है CVV का पूरा नाम। CVV होता है जो डेबिट कार्ड के पीछे होता है, तो इसका पूरा नाम है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। POS पॉइंट ऑफ सेल। POS मशीन होती है आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये किस काम में आती है? आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, एक छोटी सी मशीन होती है जो ATM को स्कैन करती है पैसे डेबिट करने के लिए, तो उस मशीन का नाम है POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन। सामान को बेचने के लिए या फिर बड़े बड़े आपने मॉल वगैरह के अंदर देखा होगा, मशीन होती है वहाँ पे डेबिट कार्ड को स्कैन करती है वो, तो उसे बोलते हैं POS मशीन। POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के ई कॉमर्स का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग करना B2C। देखिए B2B क्या होता है? बिजनेस से बिजनेस, जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस के माध्यम से बिजनेस को ही हो रहा है। जैसे कि कोई कंपनी कच्चा माल खरीद रही है, कंपनियों के बीच में आपस में हो रहा है, तो हो गया आपका बिजनेस टू बिजनेस। B2C हो गया बिजनेस से, कोई कंपनी से अपन डायरेक्ट माल खरीद रहे हैं, तो हो गया अपना बिजनेस टू सिटीजन या कंज्यूमर। C2C अपन आपस में कर लेते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या सिटीजन टू सिटीजन। G2C गवर्नमेंट की कोई सेवा अपन खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये 4 तरीके होते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो अपना आंसर क्या था? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है? अपन व्यापारी से अपन खरीदते हैं, यानी आम आदमी खरीदता है कहाँ से? व्यापारियों से। तो अपना हो गया आंसर B2C हो जाएगा अपना आंसर, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या सिटीजन। राजस्थान में ई-मित्र सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में ई-मित्र सेवा का उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध करवाना। नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना ही क्या कहलाता है? ई-मित्र का मुख्य उद्देश्य कहलाता है आपका। फिर है राज ई साइन। राज इलेक्ट्रॉनिक साइन क्या है? तो देखिए, आप मूल जाति बनाते हैं तो उस पर साइन हुए आते हैं नीचे कलेक्टर के, SDM के, तो वह क्या है? राज ई साइन क्या है? तो फोटो एडिटिंग टूल है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है आपकी। क्या है राज ई साइन? डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। ऑनलाइन साइन हमें मिलते हैं, राइट मार्क लगा होता है वहाँ पे। EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। EPDS मैंने कल भी आपको पेपर में बताया था, उसमें आया था प्रश्न इसका। तो EPDS की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अपन जब उचित मूल्य की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे राशन वितरण होता है फ्री वाला, गवर्नमेंट के माध्यम वाला, तो वहाँ पे जो अपना फिंगरप्रिंट लेता है वहाँ पे जो मशीन होती है, उसी मशीन का नाम है EPDS मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पोर्टल पर राशन कार्ड विवरण देखने के लिए क्या अनिवार्य है? हम क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पे? राशन कार्ड नंबर या फिर राशन आधार नंबर आपको वहाँ पे कंपल्सरी होता है। आपसे यही पूछता है राशन कार्ड वाला, सॉरी राशन डीलर, कि आप आधार कार्ड लाइए हो राशन कार्ड लाइए हो। जो लगाते हैं अपन, उसके नंबर दबाते हैं दोनों में से किसी एक के, तो अपना पूरा विवरण वहाँ पे खुल जाता है। विवरण में क्या आता है कि आपने कब लास्ट टाइम लिया था और क्या क्या सामान आपको कितना क्वांटिटी के अंदर मिला था आपको, यही आता है उसके अंदर। SSO ID बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? SSO ID के लिए जन आधार का प्रयोग किया जाता है, भामाशाह का प्रयोग किया जाता है, गूगल अकाउंट का प्रयोग किया जाता है और फेसबुक का प्रयोग किया जाता है। तीनों से ही आपका उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा इसमें। SSO की फुल फॉर्म सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। VGA केबल में कुल कितनी पिन होती है? VGA केबल होती है LCD जो प्रोजेक्टर होता है उसको केबल होती है उसमें लगाने के लिए, उसमें 15 पिन होती है। कितनी पिन होती है उसमें? 15 पिन होती है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा प्रिंट जो निकालता है वह कौन सा डिवाइस है, वह होता है आपका प्लॉटर। प्रश्न पूछे कि जो बड़े बड़े कलाकार, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, वह किसका प्रयोग करते हैं, तो वह करते हैं प्लॉटर का प्रयोग। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको प्रिंट निकाल के देता है। कीबोर्ड पर विंडोज़ लोगों की दबाने के लिए क्या खुलता है? विंडो की, यानी स्टार्ट बटन हो गया आपका, स्टार्ट बटन बोलते हैं विंडो की को। तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है आपका, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा।
कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल, देखो मैं बताता हूँ आपको, कंट्रोल+P होती है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल+C हो गई कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C दबाते हैं तो आ गया हो गया फॉर्मेट पेंटर। कंट्रोल के साथ H हो गया हाइपरटेक्स्ट, सॉरी हाइपरलिंक लगाने के लिए, कंट्रोल के साथ V हो गया पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल के साथ X हो गया कट करने के लिए। याद रहेंगे आपको, P फॉर प्रिंट, कंट्रोल के साथ P प्रिंट के लिए, कंट्रोल+C हो गया कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+V हो गया पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+X हो गया कट करने के लिए। सेव एज करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज होती है अपने पास 12 टोटल, 1 से लेके कितनी होती है 12 तक। प्रश्न पूछा गया है कई बार फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो वैसे मिल जाएंगे आपको, उसमें आंसर होगा अपना कि फंक्शन कीज कहाँ से स्टार्ट होती है, F1 F2 F3 F4 F5 कहाँ तक जाती है, F12 तक जाती है, F12 तक जाती है। सेव एज की शॉर्टकट की है अपने पास F12 है, F12 होती है। OCR एक इनपुट डिवाइस है, OCR क्या है, इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये मॉल वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं OCR का। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में बिट्स होते हैं 8, कितने होते हैं 8। सॉफ्टवेयर चोरी को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का, पासवर्ड, एंटीवायरस, गूगल सर्च का, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का प्रयोग किया जाता है, लाइसेंस कीज का। सॉफ्टवेयर चोरी होते हैं तो उनको रोकने के लिए किसका, लाइसेंस का प्रयोग करते हैं हम। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का पूरा नाम होता है। मोबाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को किसने विकसित किया, एप्पल ने। एंड्रॉयड को देखिए, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, फेसबुक ने, तो ये एंड्रॉयड सिस्टम आपका गूगल का बनाया हुआ। एप्पल का तो है iOS, एंड जो आईफोन के अंदर आता है वो होता है एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट को यह कंप्यूटर के अंदर आता है विंडोज़, आगे लग के जो भी आ रहा है विंडो 11 हो गया, विंडो 10 हो गया, ये सब है माइक्रोसॉफ्ट के। इसके अलावा MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। फेसबुक का, फेसबुक है ही, फेसबुक क्या है अपना सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पे अपन बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल में अधिकतम जूम कितना होता है, 400 होता है भाई। और एक्सेल में, MS एक्सेल में अधिकतम जूम 400, MS एक्सेल ही नहीं सबके अंदर ही 400 होता है आपका। स्मार्ट आर्ट का विकल्प किस टैब में मिलता है, स्मार्ट आर्ट मिलती है हमें होम टैब में, इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर मिलता है स्मार्ट आर्ट। विंडो 10 में फाइल को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विंडो 10 में फाइल ढूंढनी है आपको, फाइल ढूंढने के लिए कोर्टाना सर्च बॉक्स का प्रयोग करते हैं हम। कोर्टाना में आप बोल करके बोल सकते हैं, इसे पर्सनल पावर असिस्टेंट कहते हैं कोर्टाना को। कोर्टाना में आप बोल करके सर्च कर सकते हैं, और सर्च बॉक्स हो गया जहाँ पे आप टाइप करके कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन होता है कंप्यूटर का कचरा पात्र, जहाँ डिलीट की हुई फाइलों को रखा जाता है। कंट्रोल पैनल हो गया कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारी जो वो अपनी कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा, कुछ सुधार करना है कंप्यूटर में, जो भी देखना है वो अपन कंट्रोल पैनल से संभाल सकते हैं, उस सेटिंग आप जानते हैं। कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ वेबसाइट की जानकारी रखती है, तो बता दूं आपको, कुकीज़ कंप्यूटर वायरस, छोटी टेक्स्ट फाइलें जो वेबसाइट यूजर की जानकारी रखती है, इसे बोलते हैं कुकीज़। राजस्थान संपर्क पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है आपका 181। 100 होता है पुलिस के लिए, 101 हो गया अग्निशामक के लिए, 108 एम्बुलेंस, और 139 रेलवे में कोई दिक्कत हो आपको मदद चाहिए रेलवे से संबंधित, तो हो गया आपका 139। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो ईजी है पूरा, लेकिन इसको ध्यान से देखना है, कई बार एकदम ईजी प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, हमें नहीं आता। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, RSCAT का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, RKCL का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, और आप मेरे को अभी कमेंट करेंगे कि RSCAT का फुल फॉर्म क्या है और RKCL का फुल फॉर्म क्या होता है, और इनके एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, और इनकी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम करवाती है, अपने डिप्लोमा देती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ज़रूर से। अगले पेपर में पहले मैं इन तीनों के आंसर बताऊंगा आपको, उसके बाद पेपर सोलो करेंगे। एक पेपर और आएगा आपका, उसमें थोड़े अच्छे प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ आपके शॉर्ट्स वीडियो भी चल रहे हैं, उनको आपको अच्छे से देखना है ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे प्रश्न सही कर सकें। धन्यवाद।